ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वीडियो है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला सप्ताह। मेरा साप्ताहिक राशिफल नए दर्शकों को बता दूं कि चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा मनसो जातः वेद कहते हैं, यानी कि चंद्रमा मन के कारक हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो क्या क्या प्रभाव इस चंद्रमा के गोचर का रह सकता है पूरे हफ्ते, यही विश्लेषण करने का मेरा प्रयास रहेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 15 अप्रैल को रहेंगे आपके दूसरे भाव में, रहेंगे नहीं, रात के 8 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे और 18 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अपने आप में अच्छा होता है। चंद्रमा का एक नाम इंदु भी है, यानी कि धन, और जब वो धन स्थान में जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि वो धन के कारक बन जाते हैं। और यहाँ पे तो अपनी राशि के हैं, यानी कि पैसा अवश्य आएगा, घर में पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा, शुभता आएगी। ध्यान किस चीज़ का देना है? ध्यान ये देना है कि चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं, कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, और चंद्रमा अपनी राशि के हैं, लेकिन चंद्रमा जल तत्व है। और जब जल तत्व के ग्रह जल तत्व की राशि में जाते हैं तो और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर धन आएगा प्रचुर मात्रा में, जिनका अपना काम है, जिनके पास एक्स्ट्रा। देखिए, अब जब मैं धन आने की बात करता हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाने चाहिए। जो लोग अपनी जॉब करते हैं जहाँ पे उतना पैसा आने की संभावना ज़्यादा नहीं होती, तो उनके लिए ज़्यादा नहीं होता। जिनका अपना काम होता है उनके लिए ज़्यादा ये होता है। हाँ, कई बार ऐसी जॉब भी होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिलते हैं या पैसा मिलता है, उनके लिए भी हो सकता है। फिर आपका अपना कोई काम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद होती है, तो प्रचुर मात्रा में पैसा उनके लिए यहाँ पर आ सकता है, या कोई धन लाभ आपके लिए हो सकता है। लेकिन वाणी का स्थान है, चंद्रमा सेंसिटिव है और केंद्रुम योग के हैं, तो यहाँ पर वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है लंबे अरसे तक, इसका ध्यान देना है। चंद्रमा क्योंकि खुद दूसरे घर के स्वामी हैं, आप धन प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करेंगे यहाँ पे आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। घर में भी जैसा मैंने कहा पैसा आ सकता है, और घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण भी आप अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से अवश्य यहाँ पर उसकी पूर्णता ला सकते हैं। राहु का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण, वाणी पे अंकुश, कब रुकना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है, टेक्निकली गजकेसरी योग बन रहा है। गुरु क्योंकि लाभ स्थान में है, चंद्रमा धन स्थान में है, पैसा तो अवश्य यहाँ पर आएगा। नवामसा कन्फ्यूजन, साफ बता रही है नवामसा की कन्फ्यूजन रहेगी और वही वाणी के द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग करवाएगी। तो वाणी पर अंकुश हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत महत्वपूर्ण है। दशामसा कार्य क्षेत्र, सब अच्छा है, जॉब में भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। जजमेंटल कमेंट्स किसी पर मत मारिएगा। कभी कभी क्या होता है, ठीक है कलीग साथ में काम करते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, माहौल ऐसा होता है कि जो 2 दिन पहले आपने हंसी मजाक किया था वो आज अगर कर दिया तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे ज़्यादा हंसी मजाक भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम है। बिजनेस, कोई बाधा आ रही थी वो दूर हो सकती है, सरकारी बाधा आ रही थी वो दूर हो सकती है, काम अच्छा आएगा, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि एक क्लैरिटी की कमी हो गई है और उसका नेगेटिव प्रभाव रहेगा। किसी से बात कीजिए अपने स्तर पर या दोनों मिलकर, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन यहाँ पे लीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण ढूंढिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत करिए, वरना ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी। स्टूडेंट्स, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके, इसलिए अपने पूरे शेड्यूल को बहुत टाइमली मैनर में फॉलो कीजिएगा। प्लानिंग उस प्रकार से कीजिएगा। सेहत, दांतों के रोग और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। नींद नहीं ढंग से आएगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है,
आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। पैसा अवश्य आएगा, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिख रही है। 18 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि सिंह में, लियो में, और 20 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, उत्तम होता है, उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। चीज़ें आगे बढ़ती हैं, व्यक्ति थोड़ा सा उसके अंदर निष्ठा आती है, संकल्प शक्ति आती है, क्लैरिटी आती है, वाणी की चंचलता भी थोड़ी, यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम आई थी वो दूर हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे आप। ये भाव यात्रा दर्शाता है, जीवन की यात्रा भी दर्शाता है, सब अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रॉब्लम पुनः यही कहूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट रहेगा। चंद्रमा बहुत लंबे अरसे तक, जब तक यहाँ नहीं आते, अब केंद्रुम योग में रहेंगे तो चंद्रमा की सेंसिटिविटी रहेगी। कुछ हफ्तों पहले अभी चंद्रमा खुद ग्रहण से निकले हैं, जो ग्रहण होता है, ग्रहण दोष की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 1 महीने तक चंद्रमा की सेंसिटिविटी रहती ही है ज़्यादा, और यहाँ पर केंद्रुम योग भी बन रहा है। तो क्या अपने ओवर एक्साइटमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उसके कारण प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़्यादा होंगी। गुरु की दृष्टि है, पुनः लाभ स्थान में बैठे हैं गुरु, तो पैसा आएगा, कुछ नया कार्य हो सकता है, कुछ अटक रहा था काम, बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था, उसका रास्ता मिल सकता है, वो सब ठीक है। ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल खूब लाभेश हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि की दृष्टि है, अब शनि भाग्येश है, भाग्य साथ मिलेगा, लेकिन शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो अपने बड़ों से और अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, इनसे बात करते हुए बहुत केयरफुल रहेगा। क्या बात बोल देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, और फिर उसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत केयरफुली थोड़ा सा चिंतन करना है, मनन करना है। नवामसा के अनुसार व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी सी दिख रही हैं, पुरानी बातें कोई अचानक से याद आ जाएंगी और पूरा मूड खराब हो जाएगा। दशामसा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शायद आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, यानी कि आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स चल रही है जिसके बारे में आप बिल्कुल, जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से सब ठीक है, लेकिन फोकस कम दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कुछ हाथ मौके आ भी रहे हैं, लेकिन आपका फोकस ही नहीं है, या फिर उतना एटीट्यूड नहीं है, उतना एक जो फाइटिंग एटीट्यूड होता है कि हाँ मुझे काम करना है, वो नहीं है, उसकी कमी दिख रही है, थोड़ी लेड बैकनेस दिख रही है, इस पर काम कीजिएगा। यहाँ पर लव लाइफ देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट दिख रही है कि कुछ लोग हैं जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर उनका प्रभाव रहेगा। वो आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, किसी का एक पर्टिकुलर फ्रेंड भी हो सकता है, तो इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से बिना पूछे कोई स्टेप मत लीजिएगा। आप लाइफ पार्टनर, आप बंधन में हैं, शादी के बंधन में हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने लाइफ पार्टनर से पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसा किया तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय नेगेटिव है, और किसी चीज़ के लिए, उनकी सेहत के लिए स्टूडेंट से बहुत स्पष्ट कहूँगा, सेहत का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ट्रैवल मत कीजिएगा। कोई एग्ज़ाम आदि है तो बाहर का खाना मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बीमार पड़ने का, इंजरी होने का योग बहुत ज़्यादा है। किसी की बातों के में आके अपना काम खराब करेंगे। सेहत, गले के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत रहेगी, बीपी की प्रॉब्लम है तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये ठीक है, भाग्य स्थान बली यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। 20 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या में, केतु के साथ, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रमा एक तो चौथे भाव में आ गए, कारको भावनाशय दोष उत्पन्न हुआ, और चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ तो है ही, यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में आ गए, राहु यहाँ पे है। ये एक्सेस चंद्रमा को हमेशा तंग करती है। राहु या केतु के साथ चंद्रमा जब भी होते हैं तो वो ग्रहण दोष होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा की सेंसिटिविटी, अब क्या क्या है चंद्रमा पर, कारको भावनाशय दोष है, राहु केतु का प्रभाव है, केतु के साथ ग्रहण दोष है, और केंद्रुम योग है। बहुत सेंसिटिव है चंद्रमा हफ्ते के अंत के। तो ऐसा नहीं कि भौतिक रूप पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, चौथे भाव में, केंद्र भाव में, पैसा आपके पास आएगा, घर में पैसा आएगा। चंद्र का प्रभाव 10वें घर पर है, तो ये शुक्र और चंद्र की दृष्टि योग भी बन रहा है, पैसा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ पर आपको तंग करेंगे। कार्य क्षेत्र में भी, जैसा मैंने कहा, ऑफिस पॉलिटिक्स वो भी होगी, और इसका प्रभाव यहाँ पर दिखेगा, और चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, हमारी मनस्थिति बहुत स्ट्रांग है, हम उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन
कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऑलरेडी डाउन फील कर रहे हैं, उस दिन कुछ बुरा हो जाए फिर तो हम तो यही सोचते हैं बस जीवन का अंत हो जाए, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो सब चंद्रमा के कारण होता है। तो यहाँ पे मनस्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है, इसलिए कुछ रिस्क नहीं लेना, किसी से उलझना नहीं है, जीवन को सरलतम तरीके से बिताएंगे तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा है। नवामसा, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन तभी उसको एक्सेप्ट कीजिएगा जब उसको पूरा कर पाए, मनस्थिति जब वैसी हो। दशामसा, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन हर व्यक्ति जो आपके साथ रहेगा उससे चिढ़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने कार्य क्षेत्र में, मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आते हुए टाइम में भी। बिजनेस में ठीक है, यहाँ पे पुनः वही कहूँगा कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं और मे बी आप समय के अनुसार चेंज नहीं हो पा रहे और उसका प्रभाव पड़ रहा है बिजनेस में। लव लाइफ, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत तीक्ष्ण बहुत तीखे शब्द बोल देंगे, चुभने वाली चीज़ें बोल देंगे और उसका बुरा प्रभाव पड़कर रहेगा रिलेशनशिप पर। वैवाहिक जीवन ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, जो चल रहा है वैसा चलने दीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत उत्तम है, अति उत्तम है हफ्ते का अंत का समय। अगर आपका कोई एग्ज़ाम आदि है तो उसमें भी आप अच्छा करेंगे, मंगल का प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई है उसमें अच्छा करेंगे। ओवरऑल समय ठीक है, बस ध्यान इन सब चीज़ों का देंगे तो आपका अच्छा रहेगा। मनस्थिति हफ्ते के अंत में बहुत शुभ तो नहीं दिख रही। सेहत के अनुसार कफ रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 8वां स्थान बलि है, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर रहा। बहुत मानसिक वेदनाएं हफ्ते के अंत में दिख रही हैं। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा एक एक बार पाठ करना है और गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।